जय श्री राधे। आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं वह बहुत जटिल विषय है। संभवतः मुझे इस विषय पर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी ना तो क्षमता है, न मेरी स्थिति है और न मेरा ज्ञान है। परंतु जब बात अपनों की आती है तो फिर व्यक्ति को सामर्थ्य जुटाना पड़ता है। इन केन प्रकारेण अपनों की रक्षा तो करनी ही पड़ती है और करनी ही चाहिए भी। वो अपने कौन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ? मैं आचार्य अनुज तिवारी विगत 23 वर्षों से कर्मकांडी ब्राह्मण रहा हूँ। 7 वर्ष मुझे श्रीमद् भागवत की सेवा करते हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ भी कुछ समय वैदिक आचार्य रहकर मैंने सेवाएं दी हैं। और ये मुझे बताने का कोई भी शौक़ नहीं है, लेकिन जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसके लिए आधार बनाना बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि मेरा कर्म क्षेत्र कर्मकांड और भागवत है, इसलिए मेरा परिवार भी कर्मकांडी जन और कथाकार हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वो निश्चित तौर पर इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि मैं मेरे साथियों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। और इस समय जो विषय चल रहा है मुरारी बापू का, हम लोग छोटे कथाकार हैं। और हम जैसे कथाकार बहुत कुछ सीखते हैं परम पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी से, रमेश भाई ओझा से, मुरारी बापू से, श्याम सुंदर पारासर जी से। अनेक ऐसे वक्ताओं को हम लोग सुनते हैं जिनका नाम मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, और वो जैसा आचरण करते हैं तदनुसार हमें आचरण वैसा अपना ढालने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर बात ये है कि कर्मकांडी जन मेरा परिवार है और कथावाचक मेरा परिवार है। तो इस समय मुरारी बापू का जो प्रकरण चल रहा है उसके संदर्भ में एक विषय है जिसके विषय में मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मैं कल से इस विषय पर सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन साहस नहीं जुटा पा रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊं कैसे। अंततः मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे ये वीडियो बनाना ही है, क्योंकि एक दुष्प्रचार जो मुरारी बापू के लिए खड़ा किया गया है, मेरे जैसे लाखों लाख वक्ता इस देश में हैं जो उनके प्रति प्रेम और आदर भाव रखते हैं, लेकिन कुछ उनकी मजबूरियां हैं जो वो कह नहीं पा रहे। 2 वीडियो के बीच में तुलना की जा रही है। मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज के 2 वीडियो। एक पहला वीडियो है और एक वीडियो 2 दिन पहले आया। कल वो खूब प्रचलन में रहा, आज भी प्रचलन में रहा।
तब जा कर के आज मैं ये निर्णय ले पाया हूँ कि मुझे इसको बनाना है। सबसे पहले हम पहले वीडियो की बात करते हैं। पहले वीडियो में महाराज जी मंचस्थ हैं और मंच से व्याख्या दे रहे हैं। व्याख्या के दौरान उन्होंने इस विषय को उठाया है। वीडियो मैंने कई बार सुने हैं, दोनों वीडियो को सैकड़ों बार सुना है, एक एक शब्द की गंभीरता को देखा है और दोनों में जो मैंने अंतर पाया है उसको मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहले वीडियो में वाणी का जो ओज है, वाणी में जो प्रखरता है, विषय की जो स्पष्टता है, वो उनके स्वभाव के अनुरूप है, जैसा हम लोग जानते हैं, देखते हैं। महाराज जी ने उदाहरण भी दिए हैं। संत स्वभाव कैसा होना चाहिए, निंदकों का स्वभाव कैसा होता है। वहीं शास्त्राचार के विरुद्ध के शास्त्राचार्य के लिए भी उन्होंने कठोर वचनों का प्रयोग किया है। ये उनकी कुशलता है कि शास्त्राचार के लिए उन्होंने कठोर शब्दों का प्रयोग पहले वीडियो में किया था। पूरा वीडियो मैंने आद्योपांत पहला देखा, कई बार देखा, बार बार देखा, मुझे एक भी कट पूरे वीडियो में नहीं दिखाई पड़ा। फिर से सुनिए, मैंने एक बार नहीं सैकड़ों बार पूरे वीडियो को देखा है और पूरे वीडियो में एक भी कट कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जो लोग वीडियो बनाते हैं उनको पता है कि कितना माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है किसी कट को ढूंढने के लिए। पूरे व्याख्यान में स्पष्ट संदेश है और मुरारी बापू के चरित्र के बारे में स्पष्ट विचार उन्होंने दिया है। मैं कह रहा हूं ऐसा आप माने ये भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए पूरे वीडियो को आद्योपांत, यदि आप मेरी बात को परखना चाहते हैं, आद्योपांत पूरे वीडियो को सुनिए, किस धारा प्रवाह में उन्होंने बोला है और वीडियो में कहाँ कहाँ कट लगा हुआ है, आपको समझ में आएगा। मुझे ढूंढने पर एक भी कट नहीं दिखाई पड़ा। अब आते हैं दूसरे वीडियो की ओर। दूसरे वीडियो में वीडियो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर होता है, वो ट्रेलर बहुत आकर्षक बनाया जाता है जिससे दर्शक उसको देखने के लिए लालायित हो जाएं। वैसा ही वो वीडियो बनाया गया है। शुरुआत के 1 मिनट में महाराज जी की 2-3 लाइनों को रखा गया है और उन 2-3 लाइनों के बाद महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य दीनबंधु दास जी महाराज का आगमन होता है और दीनबंधु दास जी महाराज बताते हैं कि जो पहला वीडियो आपको दिखाया गया वो वीडियो काट छाट करके, अंश उठा करके वो वीडियो आपको दिखाया गया है और महाराज जी ने अब जो वीडियो दिया है उसमें उनके भाव स्पष्ट हैं। ये बात कह करके फिर वीडियो महाराज जी की ओर बढ़ता है। उसमें महाराज जी बोलना शुरू करते हैं। इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप अनुभव कर पाएंगे कि महाराज जी के पास कुछ लोग बैठे हैं जो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और कुछ श्रोता भी बैठे हैं वहाँ पर, लेकिन महाराज जी की वो जो सहजता है,
जिस सहज शैली में वो बोलते हैं वो शैली नदारद है। गंभीर बात कहने जा रहा हूं कि यह वीडियो किसी दबाव में बना है। और किस दबाव में बना है, कुछ देर में इस बात को बताता हूं मैं आपको। आप पूरे वीडियो को सुनेंगे, महाराज जी की शैली को आपने यदि सुना है तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, जो शैली महाराज जी की दूसरे वीडियो में है उसमें वाणी का वो ओज, वो प्रखरता नहीं है जो पहले वीडियो में है। हम लोग भी जब मंच पर बैठते हैं और किसी विषय पर उन्मुक्त होकर के बोलते हैं तो वह विषय निखरता है, और कहीं हम लोगों को दबाव में कोई बात कहनी होती है तो उसमें वो ओज, प्रखरता दिखाई नहीं देती। एक नया शब्द हम लोगों की झोली में आया, वाचास्खलन के रूप में। महाराज जी कहते हैं कि यदि वाचास्खलन हो जाए तो क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। और यहाँ ये ध्यान दिला दूं कि इस प्रकरण से कुछ समय पहले परम पूज्य मुरारी बापू 3 बार क्षमा मांग चुके हैं। फिर भी महाराज जी को ये कहना पड़ा कि यदि वाचास्खलन हो जाए तो क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। और क्षमा प्रार्थना कैसी करनी चाहिए ये भी महाराज जी ने बताया। महाराज जी ने कहा क्षमा प्रार्थना उस प्रकार करनी चाहिए जिससे ठाकुर जी के मंदिरों के जो सेवायत हैं उनके मन को संतुष्टि मिले। इस वाक्य को थोड़ा गंभीरता से श्रवण करिए। क्षमा याचना उस प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार ठाकुर जी के मंदिरों के सेवायतों को संतुष्टि मिले। सेवायत अर्थात पुजारी। ठीक है, किसी का दिल दुखा है तो ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा कौन सा दबाव काम कर रहा है वहाँ पर। ये वो लाइन है जिसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा दबाव वहाँ काम कर रहा था। आठवीं मिनट से लेकर के 13वें मिनट तक दूसरे वीडियो में जो महाराज जी ने कहा है, जो उनका वक्तव्य है, वो बड़े ध्यान से सुनने का विषय है। एक एक शब्द बहुत ध्यान से, गंभीरता से सुनने का विषय है। हाथों के इशारों को भी सुनने का, समझने का प्रयास आपको करना होगा। आप महाराज जी क्या कहना चाहते हैं और भाव से क्या समझाना चाहते हैं ये भी आप खुद ही निर्णय लेना पड़ेगा। वीडियो बनाने वाले ने वीडियो बनाते बनाते रिकॉर्डर को थोड़ा सा नीचे किया तो आप देखेंगे बात करते करते ऐसा दिखाई पड़ता है कि महाराज जी दोनों हाथों को ऐसे करके बैठे हुए हैं। और जो भी बॉडी लैंग्वेज के जानकार हैं वो इस मुद्रा को, बातचीत की शैली जो होती है, स्वतंत्रता से जब व्यक्ति बातचीत करता है तो इस स्थिति को पसोपेश की स्थिति बताते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा। वीडियो आप खुद देखेंगे, आपको स्थिति ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएगी। इसके बाद 11:11 और 24 सेकंड पर उस वीडियो में, दूसरे वीडियो में एक कट लगा हुआ है। उससे पहले कट नहीं है। 11 मिनट 24 सेकंड के बाद एक कट है।
और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया बार बार सुनने पर, तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ बैठे लोगों ने उनसे ये पूछा होगा कि महाराज जी मदिरा के बारे में आपका क्या विचार है। बापू ने बोला मदिरा पीते थे सब, इस बारे में आपका क्या विचार है। तो 11 मिनट और 26 सेकंड से महाराज जी फिर मदिरा के बारे में बताना आरंभ करते हैं। उन्होंने अच्छी व्याख्या की है, वो भी हम लोगों के लिए कृपा प्रसाद है। मदिरा के संबंध में महाराज जी कहते हैं, यदुवंशी मदिरा पीते होंगे या हम स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे कितने भी ग्रंथों में लिखा हो या कोई भी लाखों प्रमाण दे, फिर भी हम उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे और उसे प्रक्षिप्त ही मानेंगे। आठ से लेकर के 13 मिनट लास्ट का जो वीडियो है, दूसरा वीडियो और लास्ट का 8 मिनट से लेकर के 13वें मिनट तक, 13.5 मिनट तक का वो वीडियो है, ध्यान से सुनने लायक है। ये दोनों वीडियो का तुलना इसलिए मुझे करनी पड़ी कि दूसरे वाले वीडियो को कल से बड़ा प्रचारित किया जा रहा है, महाराज जी ने स्पष्टीकरण दिया, महाराज जी ने स्पष्टीकरण दिया, महाराज जी ने स्पष्टीकरण दिया। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि महाराज जी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है, महाराज जी से स्पष्टीकरण लिया गया है। इन दोनों बातों में अंतर होता है। जैसे मैं मेरे मोहल्ले में रहता हूँ और मुझे यहाँ रहना है, मेरा मकान है यहाँ पर, मेरी सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, तो पूरे मोहल्ले से विरोध करके मैं यहाँ नहीं रह सकता। मोहल्ले के साथ तो मुझे एकाग्र रखना पड़ेगा ना। बाकी आप सब विज्ञ लोग हैं, मैं मेरे घर में बड़े जितने भी लोग हैं उनके लिए केवल प्रयास कर सकता हूँ और वो प्रयास मैं करता रहूँगा। उसमें मैं किसी प्रकार की कोई भी कमी छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे वो मेरा कोई भी कर्मकांडी भाई हो या मेरे कथावाचक मित्र हो। कोई त्रुटि हुई हो, प्रयास मैंने बड़ा किया है, ये मेरी क्षमता के बाहर का विषय है, लेकिन फिर भी किसी भी त्रुटि के लिए यदि मेरी किसी बात से आपके दिल को कोई भी ठेस पहुँचे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये तथ्य आपके सामने पहुँचना आवश्यक है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।